हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त डॉक्टर महकार सिंह। आज हम बात करते हैं सर दर्द। सर दर्द एक्चुअली कुछ कंडीशन को छोड़ करके ये जानलेवा नहीं होता है, लेकिन हमें इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम जब सुबह से शाम तक काम करते हैं तो अगर सर में दर्द होगा तो वो पूरा कार्य नहीं कर पाएंगे। क्यों होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि जनरली ये सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंडीशन में होता रहता है, जैसे माइग्रेन, टेंशन, आई प्रॉब्लम, दवाइयों का ज़्यादा प्रयोग, वायरल, सर्दी खांसी, साइनस, स्पॉन्डिलाइसिस। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें सर दर्द एक सिम्टम्स के रूप में आता है। कुछ और है जैसे मेनिंजाइटिस, ब्लड प्रेशर, CVST, सेरेब्रल पेनिस, साइनस थ्रोम्बोसिस, वेस्कुलाइटिस, ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर भी एक सिम्टम्स होता है। सर दर्द जब होता है तो ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। अगर हम ये पता कर लें कि ये सर दर्द हुआ क्यों है तो हम बिना दवाई के भी सर दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो आपको अपनी बॉडी को पहचानना होता है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं। बहुत सारी है, साइनस, क्लस्टर, टेंशन, माइग्रेन के सिम्टम्स आते हैं। एक एक के बात करते हैं। टेंशन से जो सर में दर्द होता है वो आपके फोरहेड पर होता है और इसमें आप आराम करेंगे तो ये रिलीफ भी मिल जाता है आराम करने से। माइग्रेन आजकल देखने को बहुत मिल रहा है। ये हमारे चेहरे के आधे हिस्से में होता है, यानी कि आँख से और ऊपर का माथे का हिस्सा और आधे चेहरे पर आपको ये महसूस देता है। ये हाइपोथैलेमस में सूजन आना या फिर पेट साफ ना होना, कब्ज रहना, ठीक है, या भूख को रोक के रखना, तो ये बहुत सारे कारण हैं माइग्रेन के। साइनस का जो पेन होता है आपकी नाक और माथे के फोरहेड, आँख में को निकलता है, दोनों आँख से। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी चेहरे की जो हड्डियां हैं वो खोखली होती हैं और उसमें कहीं ना कहीं या एलर्जिक प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ कफ जम जाता है, उसकी वजह से ये दर्द आपको महसूस देता है। इससे भांप लेने से भी बहुत आराम मिल जाता है। बहुत सारी एलर्जिक प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे नाक का मांस बढ़ जाना भी एक मेन कारण है। तो ये ENT जो डॉक्टर होते हैं, आप उनकी सलाह ले सकते हैं। कई बार ऑपरेट करने की भी ज़रूरत पड़ती है तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्लस्टर अटैक हमारी जो आँख होती है, आँख के ऊपर सूजन आ जाती है और आँख में को दर्द निकलता है। ये बहुत तेज़ पेन होता है, इतना तेज़ पेन होता है कि आप इसे सहन भी नहीं कर पाते हैं। कैसे? इसका मेन कारण किसी को नहीं पता है, लेकिन ज़्यादातर आँख के पिछले हिस्से में जो हाइपोथैलेमस होता है, जो सोचने वाली ग्रंथि होती है हमारी माइंड की, उसके ऊपर सूजन आने की वजह से होता है और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। आँख सूज जाती है, आपका जो आँख है बाहर को निकलने को हो जाती है। इसमें न्यूरो जो डॉक्टर होते हैं, न्यूरो फिजिशियन होते हैं, वो इसको देखते हैं और कुछ स्टेरॉइड दवाई चलाई जाती है ताकि उस सूजन को कम किया जा सके और इस पेन को कंट्रोल कर सकें। इसमें आप योगा, मेडिटेशन से भी बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। मेडिटेशन अगर रेगुलर करेंगे तो बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट भी आपको मिल जाते हैं। गर्दन से पीछे, सर के पिछले हिस्से तक अगर दर्द आपको रहता है तो हो सकता है स्पॉन्डिलाइसिस हो, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, चक्कर आ जाते हैं आपको। तो ये भी न्यूरो जो डॉक्टर होते हैं वो इसको देखते हैं। आप इसमें गर्दन के नीचे तकिया लगाने से बचें। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज होती हैं, फिजियोथेरेपी होती हैं, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें मिल जाते हैं और अपने न्यूरो को ज़रूर दिखाएं। हार्मोन्स की वजह से भी लेडीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और पेन भी उसमें एक है। सर का जो दर्द रहता है, रेगुलर दर्द रहता है उसमें। ये सर के ऊपरले हिस्से पर आपको दर्द महसूस देता है, भारीपन महसूस देता है, एक गर्मी सी निकलनी महसूस आपको देती है। मेनोपॉज में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स आती है। उसके बाद स्ट्रेस एक मेन बहुत बड़ा कारण है सर के दर्द का। आप स्ट्रेस में हो और आपको सर में दर्द होता है तो ये एक नॉर्मल कारण होता है। आज के टाइम में सभी स्ट्रेस में आज के टाइम में रह रहे हैं। हमारा मस्तिष्क पूरे शरीर को चलाता है। लाखों न्यूरॉन्स बनते हैं, टूटते हैं, ये रेगुलर प्रोसेस में रहते हैं। तो माइंड एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया है, हमारे 3 भाग होते हैं माइंड के। पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इन तीनों भाग का अलग अलग काम है। अगर हम पहचान लें कि हमारे मस्तिष्क के किस हिस्से में पेन हो रहा है, आपको महसूस दे रहा है, तो बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये पेन हो क्यों रहा है। कई बार आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाली पेट हो, तब भी पेन हो जाता है। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा आराम कर लें, थोड़ी देर आप आराम कर लें, सो जाएं, तो बहुत जल्दी ये पेन ठीक भी हो जाते हैं। उसके बाद हमारे माइंड के अंदर ट्यूमर्स हो सकते हैं।
ट्यूमर एक बहुत बड़ा कारण है। ये बहुत कम होता है। कई तरीके के होते हैं, हार्मोनल ट्यूमर होते हैं और जो है नुकसान देने वाले ट्यूमर भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके लक्षण क्या क्या हैं अगर ये ट्यूमर होता है? ठीक है, सर दर्द होना नॉर्मल सी बात है, नींद का टूटना, सुबह सुबह सर दर्द होना, सोते समय सर दर्द होना, उल्टियाँ आना, धुंधला दिखाई देना, दौरे पड़ना है, सिर के दर्द के साथ साथ खांसी या छींके आना। ब्रेन ट्यूमर के 4 प्रकार होते हैं। ग्रेड 1 यह 7 साल से अधिक पुराना ट्यूमर होता है। ग्रेड 2 5 से 7 साल पुराना ट्यूमर होता है। ग्रेड 3 3 साल पुराना ट्यूमर होता है। ग्रेड 4 9 माह से 1.5 साल पुराना ये ट्यूमर होता है। तो बहुत सारे और भी कारण होते हैं। हर सिर दर्द ट्यूमर का लक्षण नहीं होता है, तो आपको उस लक्षण को पहचान अगर लेते हो तो ये आराम से आप पता कर सकते हो। हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन टूटते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो सेल्स जब टूटती है तो वो इकट्ठा होकर के कहीं ना कहीं ट्यूमर भी बन जाता है, हार्मोनल भी हो सकता है। उसके साथ साथ कैंसरिक ब्रेन ट्यूमर्स जो मैलिग्नेंट और ग्लायोमा ट्यूमर होते हैं। दूसरे जो ट्यूमर होते हैं वो नॉन कैंसरिक ट्यूमर होते हैं। ठीक है, तो इनका कोई भी नुकसान नहीं होता, ये माइंड के ऊपरले हिस्से में होते हैं, तो इनका कोई नुकसान नहीं होता। कैसे पता करते हैं? MRI, CT स्कैन, एंजियोग्राम, बायोप्सी, CSF से पता कर सकते हैं। और इसको न्यूरो को अगर हम दिखाएं तो अच्छे रिजल्ट्स इसमें मिल जाते हैं। अपने आप मेडिसिन ना लें, सर दर्द की मेडिसिन कोशिश करें कम से कम लें, आराम करने की कोशिश करें। अगर ज़्यादा बढ़ता है तो न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन को आप दिखा सकते हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो पूरी देखी। और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना